अच्छा, बिस्मिल्लाह करते हैं हम लोग। वे मेरे पास 23 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, हमने डिटेल में ये देखा था कि क्या क्या मतलब ये कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और इस सब्जेक्ट के हवाले से भी हमने इंट्रोडक्शन देखी थी। ये सब्जेक्ट जो है उसके क्या क्या जो है वो डिफरेंट चैप्टर्स होंगे, जो कि हर चैप्टर जो है वो जाहिर कर रहा होगा आने वाले सेमेस्टर के अंदर किसी सब्जेक्ट को। तो इसलिए जो है वो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट तकरीबन हर टीचर कंसिडर करता है। वो भी करते हैं जो करंटली फर्स्ट सेमेस्टर में इसको स्टडी करवा रहे होते हैं, और आने वाले जो टीचर्स सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि इस नॉलेज के बेस पे वो अगला जो कोर्स है वो जब उस सेमेस्टर में वो लोग जाते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट किया जाता है। वो तो ये सिंपल है, क्योंकि इंट्रोडक्शन है आपके पास। कुछ जो डेफिनेशन होती हैं, तो दानियल आप चेक करें, क्योंकि अगर साउंड आपको नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका इंडिविजुअल इशू है। सारे स्टूडेंट्स को क्लियर आवाज़ आ रही है, इसीलिए मैंने पहले जो है ना पूछ लेता हूँ मैं कि कोई मसला तो नहीं है। अब इसको दोबारा देख लें। ठीक है। हाँ, ये कभी कभी नेट के अंदर जो है वो इशू रहता है, लेकिन ये जो है टाइम टू टाइम जो है वो सही होता रहता है, और कभी कभी ये प्रॉब्लम भी हो जाता है दोबारा। तो ठीक है, मैं इसको एक मिनट दोबारा रीचेक कर लेता हूँ। वैसे यहाँ से मैंने जी, अब बताइए। अब बताइए, आवाज़ के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ। आवाज़ सबको क्लियर है? ठीक है, जब बिस्मिल्लाह करते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि इंट्रोडक्शन जो था वो हमने ले लिया था लास्ट क्लास में। प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ बात कर ली थी कि प्रोजेक्ट जो है वो इस तरीके से बनेगा, और प्रैक्टिकल यानी कि आपके पास जो लैब होगी उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आपको कराई जाएंगी, जिसके बेस के ऊपर एक आप स्टैटिक वेबसाइट जो क्रिएट कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि आपके पास जो कुछ है वो, जो टेक्स्ट वहाँ पे नज़र आ रहा है या इमेजेस नज़र आ रही हैं, वो चेंज नहीं होती। ठीक है। डायनामिक इसके मतलब ये क्या, पोस्ट डायनामिक एक वेबसाइट होती है जिसमें हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराते थे, तो डेटाबेस में जो चेंज आ रहा होता है वही प्रोडक्ट्स और वही चीज़ें जो है अपडेट होती रहती हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। लेकिन क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर है और ज़्यादा जो इसका कंसंट्रेट किया जाता है वो इस बात पे किया जाता है कि आपको डिज़ाइनिंग सिखाई जाए, बेस्ट डिज़ाइनिंग, सही है, प्रोफेशनल लेवल की। तो उसमें जेक्यूरी वगैरह भी यूज़ करवाई जाती है एंड में, स्टार्ट में नहीं करवाई जाती। ठीक है। तो उस हवाले से जो है ना, आप इसको फ्रॉम टू टाइम जो है इसको देखते रहेंगे। बूट स्टेप भी जो है वो करवाया जाता है, जिसके बेसिस के ऊपर आपको और पता चलता है कि कैसे जो है बेस्ट प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग वाली वेबसाइट क्रिएट होती है। लेकिन अभी जो मैंने वर्ड का है वो का है स्टेटिक। वो आपने अगर हो सके एक नोटबुक ले लें, क्योंकि जो ऐसे डिसिप्लिन होते हैं जिसमें आप फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे होते हैं, तो उसमें वोकेबलरी जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही होती है स्टूडेंट्स को। तो जैसे अभी स्टैटिक और डायनामिक का वर्ड यूज़ किया गया, और ये कहा गया स्टैटिक जो वेबसाइट होती है वो उसमें चेंजिंग नहीं होती एज कम्पेयर टू आपके पास डायनेमिक जो वेबसाइट है। तो उस हवाले से हमने ये चीज़ जो है ध्यान में रखनी है। तो दो वर्ड मैंने अभी आपको दिए हैं, डायनेमिक और एक स्टैटिक। डायनेमिक वो उस वेबसाइट्स को कहते हैं जो कि चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। उसमें वीडियो भी होती है, उसमें जो है आपके पास पिक्चर्स भी होती हैं, इमेजेस भी होती हैं। ठीक है, जिप फाइल वगैरह आप सब कुछ सकते हैं, लेकिन डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं होती। तो
आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आप जो ये प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे इसमें डेटाबेस कनेक्टेड नहीं होगी। ठीक है, सिंपल वेबसाइट होगी। अच्छा खैर ये मैं आपको वक्तन फ़वक्तन वो तो मैं आपको गाइड करता रहूँगा। और जो मैंने ये चैनल वगैरह बनाया जिसके अंदर मैंने आप लोगों को, अच्छा व्हाट्सएप का मैंने जो है वो कुछ ग्रुप्स बना लिए। सही, जैसे आपका ये 12 वाला है तो किसी ने शायद ज्वाइन भी किया है इसके अंदर, तो एक बच्चे ने ज्वाइन किया। तो ये आपके पास ये है, ये अब इसका लिंक कहाँ मिलेगा, ये वैसे मैंने फेसबुक पे भी डाला था और इधर भी है। ये व्हाट्सएप ग्रुप फॉर दिस क्लास, ये आपका लिंक है। ठीक है। अच्छा जीसीआर का जो कोड का बोल रहे हैं वो ये इनविटेशन लिंक है डायरेक्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी क्लास में चले जाएंगे। इस पर करेंगे तो ये व्हाट्सएप का जो मैंने अभी ग्रुप बनाया है, ठीक है, आप लोगों की क्लास का, कौन सी क्लास है आप लोगों की, 912, इसका ये यहाँ चले जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा एक जनरल, जैसे फेसबुक ग्रुप एक जनरल ग्रुप है, तो एक मैं व्हाट्सएप का भी जनरल बनाऊंगा। ठीक है। और उसमें मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो वो यहाँ पे जो लिंक है, जैसे जैसे जो है वो आपकी क्लास का ये वाला लिंक है ना, तो वो वाला लिंक है वो ये है। सही है, सर आजम खान है, इसमें आईसीटी और पीएफ के भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, रखता हूँ मैं इसमें साथ में, बल्कि वो होते हैं। तो जब उनका एडमिशन होता है या मेरी कोई कोर्स वगैरह होती है तो लास्ट जो सेमेस्टर था उसके अंदर ये दोनों क्लासेस के स्टूडेंट थे। तो इस हवाले से भी आपको जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी पीएफ के हवाले से। और इसके साथ साथ जो है वो ये फेसबुक का जो ग्रुप है, अगर ये आपने, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपने इसको, हाँ आप ज्वाइन करते वक्त अपने नेम से वो नॉर्मल रखें जैसे आपके क्लास वगैरह में होते हैं, या आप यूनिवर्सिटी से जो है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है वो आप आ रहे होते हैं, तो उसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटी होती है। फॉर एग्जांपल सरगोदा यूनिवर्सिटी, सिंध जामशोरी यूनिवर्सिटी, तो उनको मैं अलाउ नहीं करता हूँ। मैं जो सीधा आप ही की क्लास का जो यानी पीएफ किट वगैरह होता है उसी को मैं अलाउ कर रहा हूँ। ये वो ग्रुप है। अब देखें इसके अंदर भी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, आपकी क्लास आईडी भी लिखी है और इसमें ये भी लिखा है कि जिनको ज्वाइन करना है तो वो अपने जो है वो एलएमएस के पेज से, ठीक है, ये एलएमएस के पेज जो है आप इसके थ्रू ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो यूट्यूब की क्लास 2 है, ये एक जनरल क्लास 2 का मैं ज़रूर रखता हूँ यूट्यूब पे, वैसे तो आपकी पर्टिकुलर क्लास पर्टिकुलर क्लास जो है वो आपकी होती है, लेकिन जो एक क्लास के अंदर जनरल उस वीक की इंफॉर्मेशन होती है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक ही क्लास की मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि ये आप ही की क्लास हो, लेकिन ये उसी वीक की होगी, उसी क्लास की होगी। तो इसमें अगर जो कुछ आपको मिलता है तो वो ज़रा डिटेल के अंदर डिस्कस होगा। हो सकता है वो किसी भी आपकी भी क्लास हो जाए, मतलब जो क्लास मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से मैंने डिलीवर किया है, तो उसको जो है वो मैं ज़रूर करता हूँ। बाकी ये है कि अब देखिए ये मेंबर रिक्वेस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये है कि ये 49 ग्रुप्स के हैं, और ये देखें ये ढाका कॉलेज है। तो ये ढाका कॉलेज है, इसके अंदर जो है वो होना ये चाहिए था, ये जिस भी क्लास का, तो अगर ऐसे होते हैं कि खाली इन्होंने कराची लिख दिया है कि ये कराची से बिलोंग करते हैं ना, और तो इसलिए जहाँ ये देखें पीएफ किट का है, सही है, खाली फैजान, ठीक है, इसको मैं अप्रूव कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है स्टडी एट पीएफ किट ज़रूर लिख दिएगा, तो मुझे अब ये देखें किसी ने कितना गलत करा ये नामालूम अफराद के नाम से, इसमें लिखा हुआ था पीएफ किट, लेकिन मैं अब नहीं करूँगा। जब मैंने बोला कि ये आपका क्लास नेम हो तो बेहतर है। सही है। तो इस चीज़ का ज़रा मैं ख्याल करता हूँ, आप भी ख्याल कीजिए। अगर ये क्लियर है जो मैं बात कह रहा हूँ तो आप लोग 1 लिख दीजिए। हाँ 1 लिख दिया करें आप तो मुझे पता चल जाए। थैंक यू।
ठीक है, तो ये सवाल से हो गए। ये मैंने आपका व्हाट्सएप का ये ग्रुप बना दिया, ठीक है। और ये लिंक जो है, लिंक भी आप किस तरीके से एक्सेस करेंगे, ये व्हाट्सएप ग्रुप है। आप अपने पेज पे जाएंगे, ठीक है, आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपकी क्लास आ जाएगी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें आपकी क्लास का 912 लिखा हुआ है। तो प्रेजेंट अभी नहीं दें, जब मैं कहूँ जब कीजिएगा। हाँ, आप ऐसा करें अब्दुल्ला, आप जो है वो अपने नाम से दोबारा देखें। इधर मुझे अभी आपका कहीं नहीं नहीं नजर आ रहा नाम, और हो सकता है मैंने अप्रूव कर लिया, जरा दोबारा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखें जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज का कोई है, तो अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आपका नाम होगा तो मैं कर लूँगा। इसको दोबारा चेक कर लीजिएगा। ये देखें उस्मान किसी ने दिया है, लेकिन इनका जो है वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं लिखी हुई। चाहिए जो देखें ये क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। तो इस चीज़ को ज़रा आप केयर करें कि ये चीज़ जो है ना आपकी ना हो, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली बात हो गई कंप्लीट, तो इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम बात करते हैं अपनी क्लास की बात करते हैं, और ये है हमारी क्लास। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अगली पिछली दफ़ा हमने ये सारी चीज़ देखी थी। अच्छा, फिर मैं आप लोगों को पॉलिसीज़ की बता दी थी, लेकिन इसमें केयरफुल रहिएगा इंशाल्लाह। फरवरी तक जो है अगर खुल जाएंगे आपके यूनिवर्सिटीज़, तो उस सूरत में जो भी होगा पॉलिसी को गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी, वो आपको पता चल जाएगी। वो जाहिर बात है, अभी मुझे भी नहीं मालूम है कि क्या अनाउंस करती है गवर्नमेंट, डिपेंडिंग ऑन। और उसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि आपका जो है फर्स्ट फैब देखी जाएगी, और दूसरी ये भी चीज़ देखी जाएगी कि आपका जो एरिया है या आपका सिटी है वो कितना इन्फेक्टेड है। अगर वो ज़्यादा इन्फेक्टेड है तो मे बी पॉसिबल इसको जो है वो थोड़ा और एक्सक्यूज करिए। वैसे इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अटेंडेंस का ख्याल रखिएगा। चीटिंग तो ऑनलाइन के अंदर तो खैर नहीं हो सकता, ऑनलाइन में भी होती है चीटिंग, लेकिन ऑनलाइन के अंदर ये होती है कि मैं स्टूडेंट को अपने तौर पर इन्फॉर्म कर देता हूँ कि कोशिश करें कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि इसमें सर्चिंग जो होती है दो कॉपीज के अंदर बहुत आसान होती है, एक ही फोल्डर में पड़ी होती है। अगर आप एक फोल्डर से कॉपी करें कोई सेंटेंस और उसको सर्च में डालें, तो जितनी वो कॉपीज में होता है सब में आ जाती है वो। और अगर आप ओपन करें और सेम हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसमें कॉपी का मसला होता है, क्योंकि पेपर पे लिखा होता है कि ये ओपन बुक है, लेकिन ओपन डिस्कशन नहीं है। तो ओपन डिस्कशन नहीं है, इसका मतलब आपको जो है वो इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। जी, स्लाइड से भी कर सकते हैं, और स्लाइड से कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप अपने तौर के ऊपर बुक से भी रिफर कर सकते हैं। बाकी ये फाइटिंग वगैरह के हवाले से मैंने कह दिया था कि बड़ा डिसिप्लिन है हमारी यूनिवर्सिटी, और चोरी वगैरह के हवाले से उसमें स्टूडेंट का ही फ़ायदा होता है कि जब एक दफ़ा ऐसी एक्टिविटी हो जाती है और फिर पकड़ा जाता है तो फिर वो सबकी चीज़ सेव हो जाती है। और एक ये भी होता है कि स्टूडेंट उठ के गए किसी ने लैब के अंदर, और किसी ने लॉगिन हैक कर लिया या पासवर्ड हैक कर लिया, तो सूरत में भी स्टूडेंट काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को बस ख्याल रखें, जो डिसिप्लिन की बात होती है जनरल। हाँ, गुड है ये बात आपने कहा, आप अच्छे बच्चे हैं, लेकिन मसला ये होता है कि हम लोग जिस सिस्टम से आते हैं ना, वो सिस्टम हमें ख़राब कर रहा होता है। एक्चुअली इंटरबेस सिस्टम ऐसा है कि आप कुछ भी कर लें। पहली बात तो ये सिस्टम हो, मतलब पूरे साल की मेहनत आपको 3 घंटे में देनी है। दूसरा, टोटली वो डिपेंड कर रहा होता है सर्टिफिकेशन के ऊपर। तो फिर बच्चे जो है ना वो क्या करते हैं, कोई ना कोई ऐसे मतलब एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं। दूसरा ये कि हमारी ये जो कंट्री के अंदर करप्शन है वो भी एक इशू है। अभी मैं आप लोगों का आंसर भी देता हूँ। और दूसरी एक बात ये हमेशा ख्याल रखेंगे, फिजिकल क्लास हो चाहे ऑनलाइन हो, लेकिन दोनों सूरतों के अंदर जो है वो टीचर जब आपसे एक टॉपिक लेके चलता है या स्टार्ट करता है ना, तो उसका मकसद उसके जहन में पूरी बातें होती हैं कि क्या क्या बताना है।
और वो जो है वो आपको उस तरफ जो है लेके जा रहा होता है, उस टॉपिक के एंड की तरफ। तो उसमें बीच में होता है ऐसा, स्टूडेंट क्योंकि बिल्कुल नए होते हैं तो उनके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो ज़्यादा बेहतर अप्रोच ये होती है कि जब तक आपका जो है वो कंप्लीट ना हो उस टॉपिक से रिलेटेड बात, जब तक आप उसको पहले गौर से सुने, कंसंट्रेट, उसके बहुत सारे जो आंसर हैं वो खुद ब खुद आते जाते हैं जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाता है। और आप जो है वो बहुत आसानी से एंड के अंदर सारी बात समझ जाते हैं। तो कि ज़्यादातर ये फिर क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। तो और बीच में अगर क्वेश्चन आता है ना तो फिर क्या होता है कि मतलब हर एक का इंडिविजुअल आंसर के अंदर वो टॉपिक डिले होता जाता है। तो ये दोनों तरीके से टेक्निक है, स्टूडेंट्स के लिए भी है और टीचर के लिए भी है, कि अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि एक टॉपिक शुरू है उसको थोड़ा सा एंड की तरफ जाने दें, जितने भी दरमियान में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्लियर बहुत सारे उसी में हो जाते हैं। हाँ, इन द एंड हो सकता है कि कोई क्वेश्चन फिर भी रह जाए। तो सही है, इन द एंड जो है वो आपको, मुझे इन्फेक्शन हो गया, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, इसकी वजह से कफ है। ठीक है, इंशाल्लाह वो ये है कि थोड़ा सही भी हो जाता है, कभी कभी जो है वो सही नहीं हो रहा होता। तो कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि इसको कवर करूँ। और अच्छा, अब जो है वो हम बात ये करेंगे, अब देखें यही क्वेश्चन आ गया कि आपको कफ क्यों है, तो फिर वो कफ के अंदर वो वाली बात निकल रही जो मैं आपको समझा रहा था। मैं बोला था बेहतर टेक्निक ये होती है कि आप पूरी बात मुकम्मल सुन लें और उसके बाद आप एंड के अंदर क्वेश्चन करें। कोई अगर क्लियर नहीं है तो फिर मैं थोड़ा आराम से जवाब भी दे सकता हूँ, मैं रिफ़र कर सकता हूँ। देखें अभी जो मैंने ये कहा वो आपका जवाब है, आप फॉलो कर रहे हैं तो आप सब लोग 2 लिखिए। फुल है वॉल्यूम, मैंने फुल की हुई है। मैं असल में स्लो बोल रहा हूँ, मैं वही कफ की वजह से थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ। ठीक है, ज़रा आप अच्छा ये बताएं कि हमने जो है लास्ट टाइम ये वाली बात की कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये बात शुरू कर दी थी ना। यस के लिए आप 1 लिख दिया करें ना, मैंने बोला आपसे पूछे जैसे कि हमने कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर डेटा इन इंफॉर्मेशन, ये वाली तो हमने पूरी कंप्लीट कर ली। इसके बाद तो आप जो है वो 1 लिख के बता सकते हैं मुझे। सही है, तो मुझे ज़रा आसानी हो जाती है। अब जो है वो जी जी, अब टॉपिक चलें, बहुत कम वो जो है आ रहा है। अच्छा, दूसरी इसमें एक बात का ये ख्याल रखेंगे, ये जो स्पेशली सारे माइक्स जो है वो अ, आप आप लोगों के, ठीक है, तो मैं रिवाइज कर देता हूँ। उसका बेसिक रीज़न ये है रिवीजन का कि कुछ बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको यूज़ तो नहीं होंगे, तो क्या उसको उन्होंने नहीं देखा होगा लास्ट क्लास में, हमारी क्लास नहीं ज्वाइन की हुई होगी। तो मैं दोबारा से कर रहा हूँ। देखें, कंप्यूटर की कुछ प्रॉपर्टी अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ और वो ये है कि वो जो है दूसरी मशीन के मुकाबले में अच्छा। देखें, एक बात का ख्याल रखिएगा, ये है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैंने अभी आपको बताया कि म्यूट करने का एक खास पर्पज़ होता है, वो ये होता है कि टीचर की आवाज़ जो कंटिन्यूसली जो जाती रहे। सही है, कोशिश ये की जाए कि इंटरप्शन ना हो बीच में। जैसे अगर मैं ओपन कर दूँ सारे माइक्स तो बीच में फिर आवाज़ें इतनी आएंगी। तो एक तो ये है इसमें एडवांटेज। दूसरा ये भी होता है कि कभी जो है वो अननोन कोई यूज़र कभी कभी आ जाता है सिस्टम की मीटिंग्स में ना, तो उसको भी कंट्रोल किया जाता है इससे। ठीक है, तो
वैसे तो वेटिंग रूम इनेबल होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपको ये चीज़ क्लियर भी हो जाएगी। ये जो इसके अंदर पार्टिसिपेशन है, क्लास डिस्कशन, इसके अंदर ये होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं 100 मार्क्स में मेरे लिहाज से। एज अ टीचर ये बात गौर से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसमें जो डिस्कशन सुन के पार्टिसिपेट कर रहा है, लेट्स सपोज अभी तो मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ जिसको मेरी बात समझ में आ गई वो वन राइट कर दे। 0 का मतलब है नो, 1 का मतलब है यस, और 5 का मतलब आपको साउंड सही नहीं आ रही। या सब पूरी क्लास को ना सिर्फ जो है वो मेरा माउस चल रहा है और आवाज़ बिल्कुल आना बंद हो गई। तो ये जो है, इस सूरत से ये जो नंबर होते हैं ये बार बार आपका नाम सामने ला रहे होते हैं। जब आप 1 लिखते हैं ना, तो चैट बॉक्स में आपका नाम भी आता है। सही है। उससे जो है वो जहन में ये मतलब ये टीचर के बैठने लगता है कौन बच्चे जो है ज़्यादा एक्टिव है। और ये जो 5 मार्क्स हैं, ये 5 मार्क्स इसके नहीं होती, पूरे सब पे असरअंदाज होते हैं। जब कॉपीज आ रही होती हैं चेकिंग के लिए, चाहे वो मिड टर्म की होती हैं चाहे फाइनल की होती हैं, तो उसमें जो बच्चे आगे चल के अभी मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर की तो कुछ प्रॉपर्टीज आगे चल के जब मैं आपसे पूछूंगा कि ये कोई खास पॉइंट की बात पूछूंगा और वो आंसर 2-3 स्टूडेंट जो है वो देंगे, तो जाहिर बात है फिर मैं जो उनको नोट रखूंगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, डिस्कशन गौर से सुनना। बात एक अच्छा तरीका ये होता है आप अपने पास कोई कॉपी भी रख लें। जैसे अभी मैंने बात की आपसे कि जी ये डायनामिक वेबसाइट और स्टैटिक क्या होती है, तो जिसने नोट कर लिया तो उसने नोट कर लिया। दूसरी बात ये है कि एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो आप इंटर में करके आते हैं ना, उसमें ये होता है कि आपने 3 घंटे में एक अच्छी खासी एक छोटी सी नोटबुक जो है वो बनानी होती है, छोटी सी बुक राइट करनी होती है। चाहे आप उर्दू का ले लें, चाहे इस्लामियात का ले लें, चाहे आप पाकिस्तान स्टडी का ले लें। उसमें आप लिखते जाएं, 6 पेज का लिख दें, फिर 6 पेज का, फिर 6। तो नॉर्मली एवरेज जो है वो आपके पास 30 पेजेस बन जाते हैं। और 30 पेजेस के अंदर आपने वो कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो फिर भी तो इट मीन्स ये कि वो टोटली जो तरीक़ेकार है पढ़ाई का वो सही नहीं है। उसमें ये है कि किसको जो भी फैसिलिटी अवेलेबल हुई वो उसको यूज़ भी कर सकता है। किसी को फैसिलिटी वहाँ पे रोक दी गई तो वो बिल्कुल ही फेल हो जाता है। तो दैट्स नॉट अ वे कि इस स्टूडेंट की नॉलेज चेक, मतलब उसका नॉलेज है, उसकी स्किल्स है, तो इस बात से पता चलती है कि उसको कितना आता है। और वो सिंपल वो उसका आंसर जो है 1 लाइन में भी दे सकता है, 2 लाइन में भी दे सकता है, 5 लाइन में भी दे सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जब आपके पास पाकिस्तान स्टडी में मतलब मोहम्मद बिन कासिम आए थे तो उसके बाद फिर क्या क्या हुआ, या उर्दू के अंदर कौन सा जो शायर है वो उसके क्या क्या जो थे खसूसियात थी, उनके शेर, उनके जो है वो तशरीह, ये सब जो इतनी डिटेल के बजाय हर जो है मतलब ये कि बहुत ज़्यादा मुख्तसर वे के अंदर भी उस चीज़ सब चीज़ को जो है वो समझाया भी जा सकता है। लेकिन बहरहाल हम लोगों का जो है वो तरीक़ेकार ही ऐसा है। तो ये टेक्स्ट बेस जो है ये ख़त्म होता है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एक नई बात जो सामने आती है वो ये आती है कि आपने सुना होगा ए ओ लेवल के अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं स्टूडेंट के किए जाते हैं ताकि वो खुद लिख सकें। उनसे मतलब कोई चीज़ पढ़ाई जाती है उन्हें समझा दिया जाता है और फिर ये कहा जाता है आप अपने वर्ड्स में लिखें। तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हमेशा याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जो है वो यही चीज़ है। आपने एक छोटी सी बात है वो समझ ली है, वो आपने 6 सेंटेंस में समझ ली है, वो आपने 10 सेंटेंस में समझ ली। तो अब वही आंसर है आपके अपने वर्ड में, सिर्फ आपको उर्दू में समझ नहीं आनी चाहिए और इंग्लिश में उसको पेपर के वक्त ट्रांसलेट करना आना चाहिए। तो ये जो चीज़ें ये क्या होती है, ये रट्टा फिरी से आपकी जान छुड़ा देती है और ये बन जाती है आपकी नॉलेज। अब आप ये बताएं कि जो मेरी बात आप समझ रहे हैं, जिन लोगों को समझिए वो तो लिख के बताएं कि जो इस बात से मुत्तफिक है। चलें ठीक है, गुड। अच्छा अब हम देखते हैं, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है वो इस बात से कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में यूनिवर्सिटी के अंदर ये सिलसिला हो ही नहीं सकता कि आप इस तरीके से सर्टिफिकेशन से जो पेपर के लिए
तो याद रखिएगा ये नॉलेज बेस्ड है, आप ये सीखते हैं। अब मैं ये बात कर रहा था कि कंप्यूटर, पहली बात तो ये कि इस मशीन को हम दूसरी मशीन से कंपेयर कर लेते हैं कुछ खसूसियात के साथ। जैसे आपने शायर की खसूसियात पढ़ रहे होते हैं इंटर के अंदर, तो ये हम कंप्यूटर की खसूसियात पढ़ रहे हैं। और क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें सबसे पहली बात ये, जब इंफॉर्मेशन का वर्ड आता है तो इसके अंदर जो डिवाइस होती है वो हमारे पास कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर की कुछ प्रॉपर्टीज अब हम देखने जा रहे हैं। अब ये बात हो गई है स्टार्ट, और ये चीज़ आपने रखनी है छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि पेपर में पूछ ली जाते हैं। पेपर के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि अगर ऑनलाइन भी होता है तो उसमें इस बात का ख्याल किया जाता है कि डायरेक्ट आपसे जो है वो ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं हो कि आपको गूगल पे मिल जाए। आपसे ऐसा कोई कॉन्सेप्शन क्वेश्चन किया जाए जिसका आपने पहले से पढ़ा हो और आप उसका जो आंसर दे सकें। ठीक है, अच्छा बिस्मिल्लाह करते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका मतलब ये आम मशीन की तरह है, कोई इंटेलिजेंस इसकी अपनी नहीं होती, ये पॉइंट है। ठीक है, कोई इंटेलिजेंस नहीं होती इसके पास, इसलिए हमने सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह दिया। दूसरी बात ये है कि इसका जो मेन फीचर है जिसने इसको यहाँ तक पहुँचाया, और जो भी डिवाइसेस इसके ऊपर बनी है, स्मार्टफोन या इंटरनल जिनके अंदर प्रोसेसर रैम, जो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्किंग करते हैं, उनका मेन पर्पज होता है कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना या इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। तो कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, ये फीचर जो था इतना पावरफुल है कंप्यूटर का, जिसके बेस के ऊपर जो है वो पूरी वर्ल्ड के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, साथ में ये हो आगे चल के जो है वो इंटरनेट का भी इजाफा हो गया। तो इंटरनेट, आप देख लें कि इंटरनेट के ऊपर कितना डेटा है और कितनी इंफॉर्मेशन है, जो कि जब कंप्यूटर नहीं था तो वो अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये जब ये डेटा कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में, पहले एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जाम्पल दो, जनरल तो यही है आपके पास कि अगर 2+2 आप लिखते हैं तो इसमें मतलब आप डेटा दे देंगे। आप इससे पूछें 2+2 बताओ कितने होते हैं, ये आंसर देता है 4, तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। और आपने जब 2+2, सही है, यानी कि ये जो आपने इधर इससे पूछा है, सही है, 2+2, सही है, इज इक्वल टू, लेट्स सपोज हमने इसको, ये आंसर आ गया 4। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन जो है वो एज इट इज फॉलो करता है, कभी भी ये इधर अपनी मर्जी से माइनस नहीं लगाएगा, यानी जीरो नहीं देगा। अच्छा, आपने भी यही चाहा है कि जो मैं पूछूं वही जवाब दे, तो इसलिए ये वाली जो है ना, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, इंस्ट्रक्शन की। सही है, ये क्या है, ये 2 है, इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ ये डेटा है, ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है जो प्लस है। ठीक है, ये भी इंस्ट्रक्शन है, सही है, क्या चीज़, ये चीज़, और ये भी डेटा है। तो अब ये पूरी जो लाइन है, ये आपका चाहे सिंपल कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम हो, ये जब समझेगा ये इसकी वर्किंग करेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी एग्जांपल इसकी ये हो सकती है कि हमारे पास कोई सुपर स्टोर है, ट्रांजेक्शन वगैरह है, वो हो रही हैं, सही। तो जो आपके पास फॉर एग्जांपल इम्तियाज सुपर स्टोर है, वहाँ पे हो रही है ट्रांजेक्शन, तो जो इनपुट्स हो रहा है वहाँ पे, वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है डेटा। ठीक है, इन द एंड, लास्ट में अगर ऑनर ये कहता है कि भाई आप जो है वो ये बताएं कि आज की सेल्स कितनी है, तो ये इंफॉर्मेशन है। ये पूछता है कि आज जो सबसे ज़्यादा कस्टमर कौन था जिसने खरीदारी की, उसका मतलब अमाउंट वाइज, तो ये क्या, ये इंफॉर्मेशन है। तो आप क्या करते हैं, आप प्रोग्रामर होते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, और दोनों सूरतों में आप क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन यूज करते हुए उस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, उनका डेटा होता है, उसको वो चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। ये किसके, बिजनेस एंड के, जो भी बिजनेस अपना रन कर रहा है वो आपसे ये चाहेगा।
सही है। और उसके बाद आप क्या यूज करते हैं, आप इंस्ट्रक्शन। क्यों आप क्यों करते हैं, आप प्रोग्रामर है। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या हो गई, प्रोग्राम की ये डेफिनेशन हो गई कि प्रोग्राम जो है उसमें प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ये नोट कर लें आप, बात सही है। ये सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको प्रोग्रामर की और प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन बताई है। एक प्रोग्रामर वो होता है जो कंप्यूटर लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, ये चीज़ वो क्यों नहीं कर सकते, क्यों, उनकी टेक्निकली नो हाउ नहीं होती। अली मोहम्मद, ये तो डिस्कस नहीं किया था ना हमने। जी अली मोहम्मद, ठीक है। वजी आपको आवाज़ कैसी हो रही। अच्छा, ये जो है दोबारा बता रहा हूँ, गौर से सुनना। मैं मुख्तसर के अंदर मुख्तसर कोशिश ये है कि मुख्तसर वर्ड में, मुख्तसर सेंटेंस में पूरा कॉन्सेप्ट दे दूँ। सही है। कॉन्सेप्ट ये है, आप प्रोग्रामर है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको ऐसी सारी इंस्ट्रक्शन आती हैं जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती हैं। बिजनेस किसी और का, उसका डेटा है। जैसे हमने बात की कि डेटा जो है वो पूरा दिन जो है वो इनपुट होता है किसी सुपर स्टोर पे, एंड में वो बोलता है मुझे सेल्स बता दें कितनी हुई। एंड में वो बोलता है आपसे ये बता दें कि कौन सी प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा मुझे सेल हुई। वो क्या बोल रहा है आपसे, वो बोल रहा है मुझे इन्फॉर्मेशन दो, मेरे डेटा से इन्फॉर्मेशन दो। आप क्या है, आप कंप्यूटर प्रोग्रामर है, आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको इंस्ट्रक्शन पता है जो डेटा को कन्वर्ट कर देंगे इन्फॉर्मेशन में। तो एक प्रोग्रामर जो है वो क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए किसी भी लैंग्वेज की, चाहे वो सी शार्प हो, उस डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है और उसको वो नाम देता है सॉफ्टवेयर का। कोई भी बिजनेस सॉफ्टवेयर जो वो बना रहा है। तो ये जो है सिंपलेस्ट वे के अंदर डेफिनेशन है। ये जो प्रोग्रामर है वो क्या होता है, वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर की इंस्ट्रक्शन को यूज करता है। अच्छा, समझना आपने उर्दू में ये, सही है। आपने ये नहीं कहना कि जी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इंग्लिश के वर्ड बता दें, नहीं। देखें, इसमें वर्ड आपने समझने हैं, जैसे मैं सेंटेंस बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखते हैं। उसके बाद पेपर में उसको जो है ना अपने अपने वर्ड में राइट करना है। ये बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से जो है कभी भी आपकी कॉपी नहीं होगी सेंटेंस की। अगर मैं अभी एक सेंटेंस बता दूं, सही है, कंप्यूटर प्रोग्रामर यूज कंप्यूटर लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। डेफिनेशन तो हो गई, लेकिन सबने यही लिख लिया, सबने यही लिख लिया। अब एग्जाम्पल भी आप डिफरेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे वो जो चीज़ है डिफरेंट हो जाती है। बात समझ रहे हैं आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वन का मतलब यस होता है। कोई नहीं समझ, चलो वजिया की तो समझ में आया कम से कम। कंसंट्रेट करें आप लोग, जो है ना देर से जवाब देते हैं, थोड़ा कंसंट्रेट किया करें। अच्छा, ये हमने सारी बातें कर ली। हाँ, एक और कैपेबिलिटी है स्टोरेज। स्टोरेज जो है वो और मशीनों में नहीं होती। डेटा को आप एक दफ़ा जो है वो राइट करवा ले। पहले होता था टाइप राइटर, और हम बात कर रहे हैं स्टोरेज की। पहले होता था टाइप राइटर, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट से ज़्यादा लेफ्ट आ गया, ठीक है। इसको हम यानी ब्रेक लेते हैं क्या, ब्रेक के बाद वही जो है कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद जो ब्रेक होगा उसमें मैं आपको नमाज का ब्रेक दूंगा।
ओके। हम 10 to 12 इस तरीके से आ जाता है, 15 मिनट्स मैक्सिमम, लेकिन 10 to 12 हो जाता है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना। अभी हम आते हैं वापस।